जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर मैं आया हूं दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पैड प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है दोस्तों, वो प्रैक्टिस सेट जो है बिहार का नंबर 1 प्रैक्टिस सेट होता है। तो उस सेशन में हम लोग पैड प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे। बिहार दरोगा वर्दी लेकर रहेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार एसआई वर्दी लेकर रहेंगे हम, कसम खाते हैं। टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है शपथ के बारे में चर्चा है दोस्तों, तो उसमें से पूछा जा रहा है किसका जो है शपथ लेने का प्रारूप में वर्णन नहीं है। तो पहला का जो यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों, राज्यपाल का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम है तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो दूसरा का जो यहाँ सही आंसर होगा दोस्तों, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। कालीबंगा हरियाणा में है, बनवाली राजस्थान में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें, मिथन नामक त्योहार भारत में किस जनजाति की प्रमुख त्योहार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, नागा जनजाति की प्रमुख त्योहार है मिथन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो कौन सा युग्म एक सुमेलित है दोस्तों, तो देख सकते हैं पहला जो ही है संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, यही बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो दीवान ए मुस्तखराज की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कूट में जो प्रश्न होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों, इन्हें हमें ध्यान से देखकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जो है राज्य है हरियाणा है। यही बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। दूसरा जो है 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों। सिर्फ पहला यहाँ जो है सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 7वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दोस्तों, तो 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा यह प्रावधान किया गया। चलते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन की ओर। ऑप्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो छठा का जो यहाँ पर सही, 7वां का जो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न की बात करें, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानते हुए तैयार हुए थे। तो कौन से शर्तें थे दोस्तों, तो देख लेते हैं। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकता है परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो था दोस्तों, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करे, ये भी सही है। सभी का सभी यहाँ पर कथन सही होने वाला है, इसीलिए उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में सर्वाधिक सड़क का घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है दोस्तों, ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है।
करंट के भी जो हाल ही के प्रश्न है दोस्तों वो इसमें दिया गया है, तो करंट के भी प्रश्न का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सब करंट के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में सुशासन के सक्षम कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, देख सकते हैं, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, बिल्कुल सही। जवाबदेही का अभाव, बिल्कुल सही। लेट लतीफा शाही, बिल्कुल सही। नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव होना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी का सभी यहाँ पर समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो लक्ष्मण सेन के दरबार से कौन सा विद्वान संबंधित नहीं है? तो लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के पहले नियंत्रक ए महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक ए महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक ए महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 15 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, 10 लक्षण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तीर्थ चरण की समय अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 से 1996, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग में अधिक पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो किन राज्यों में लागू नहीं होती है दोस्तों? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, इन्हें हमें रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न की बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो गांधी जी का जो मुख्य सहयोगी था दोस्तों, इनका नाम था अनुसुईयाबेन। अनुसुईयाबेन अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी रहे थे। 19वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधकशाला 1954 में मुंबई में स्थापित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 20वां नंबर प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, गृह मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी जनजाति समूहों का विशेष रूप से कमजोर में शामिल किया गया है? तो 21 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसे हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं, एरन अभिलेख भानुगुप्त बिल्कुल सही है, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त बिल्कुल सही है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है, जबकि महारोली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इन्हें हमें ध्यान से देखना है और हमें विचार करना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इस हेतु संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो कथन है दोस्तों, यह जो कथन है
24 का हम लोग अगर देखना चाहें कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है राष्ट्र आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोनों का दोनों यहाँ पर कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोतनिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कोलकाता में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होते हैं? तो ऐसे जो कानून होते हैं दोस्तों, यह केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद कानून बनाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह से अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है। अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। 29 नंबर प्रश्न है, प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर द्वारा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ा जाता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। 30 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो नक्षत्र की कुल संख्या 27 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पुनर्नुमति से हिंदी या अन्य राज्यीय भाषा के उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो यहाँ दोस्तों है ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पर सही है, तो सही कथन को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल होते हैं दोस्तों। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो पूर्वोत्तर परिषद के यहाँ पर संबंध में कथन जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों का एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना हुई थी? तो सूरजमल ने भरतपुर राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये किसके शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो आम्र वर्षा केरल में बिल्कुल सही, फूलों की बौछार कर्नाटक में ये गलत हो जाएगा, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, लू बिहार बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो 36 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 239 का ख। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन द्वारा लगाया गया था, जो कि देसी भाषा समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगाया था। ये भी पहला कथन सही है। दूसरा कथन की बात करें, 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों यहाँ पर कथन सही है। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं 38 का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ना तो एक ना तो दो सही
नहीं है, दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की बात करें। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा टॉन्स नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो मीठी ईद किसको कहते हैं? तो ईद उल फितूर को मीठी ईद कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो 42 का राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो धन विधेयक के संबंध में विचार करना है दोस्तों, तो देख सकते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, गलत है दोस्तों। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है, ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये भी दोस्तों गलत है। 4 नंबर जो है, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही है, तो इसका सही विकल्प हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो विचार करना है दोस्तों, तो 46 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों, तो ये तो सही है। दूसरा जो कथन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से लालिनो की उत्पत्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मौसम पर एल नीनो तथा लालिनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। 47 नंबर प्रश्न, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो 47 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर प्रश्न, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ऐसा घोषणा उपयुक्त में से किसने किया था? 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा ऐसा घोषणा किया गया था? तो 48 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी से यह आग्रह किया था। 49 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वर्षा स्तरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सूची सुमेलित नहीं है? तो राग भैरवी प्रातःकाल बिल्कुल सही, राग मल्हार वर्षा ऋतु बिल्कुल सही, राग डेढ़ौल शीत ऋतु ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निभा रज्जु। ठीक है, निभा रज्जु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? तो 52 का जो देख रहे हैं, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 53 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह हो जाएगा एम्पियर वोल्ट बाय ओम, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न है, कोशिका की राजधानी का चारों ओर से
कोशिका का राजधानी का चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो घेरने वाली जो झिल्ली होती है दोस्तों, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो दोनों वस्तु का द्रव्यमान अगर हम लोग दोगुना कर देंगे दोस्तों, तो 56 का जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 57 पर हमें विचार करना है दोस्तों। देख सकते हैं, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिससे चाइल कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कायम कहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाय द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल यहाँ पर 3 सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। 58 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो एक समान चाल को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाल और समय वाला ये ग्राफ जो है दोस्तों, इस तरह का जो ग्राफ है ये एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल के कितने श्रेणी विभक्त किए हैं? तो जल के श्रेणी जो हैं 5 श्रेणी में विभक्त किए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 श्रेणी में विभक्त किए हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में लाया जाता है दोस्तों ऑटो एनालाइजर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 62 में जो पूछा जा रहा है यह कथन है दोस्तों, कथन 1 कथन 2 को बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों यहाँ पर कथन सही है दोस्तों। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ये उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही 1000 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाता है। तब टकराने के बाद ए का वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो टकराने के बाद जो बी का वेग होगा दोस्तों 22.5 मीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि को क्या असर पड़ता है? तो 64 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा, कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घूम कोहरा क्या है? तो घूम कोहरा जो है होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो 66 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा गामा किरण का। ठीक है, पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपभोग होता है? तो 67 का राइट आंसर होगा विसरण। संघूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसमें जो लगभग प्रतिशतता होती है यह 98% की होती है। 68 नंबर प्रश्न की बात करें, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, कभी कभी कुछ आयु के व्यक्तियों के जो नेत्र होते हैं दोस्तों लेंस दूधिया तथा दुगला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये जो स्थिति होती है दोस्तों इसे मोतियाबिंद कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा सही नहीं है? तो
तो 70 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी है अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है यह कॉकरोच और सिल्वर फिश में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो कठोर जल जो है साबुन के साथ इसलिए झाग नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेपक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में ना जोड़ने के लिए क्या कारण है? तो 73 का जो यहाँ पर कारण होगा दोस्तों, यह क्या कारण होगा? स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, यही सबसे बड़ा कारण है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो केवल एक यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट है, कथन 1 और कथन 2 को देखना है। 74 में कथन 1 और कथन 2 को देखना है। बताना है दोस्तों कि कथन 1 में है डीएनए की आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, ये भी गलत है। तो दोनों का दोनों कथन गलत है दोस्तों। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्वों का आयन विभव का सही क्रम में दर्शाता है? तो विभव का सही क्रम में जो दर्शाता है दोस्तों, ये लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, ये नॉमरिकल है दोस्तों, नॉमरिकल को हम लोग स्किप करते हैं। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणुजनक द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो 77 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कवक में। ऑप्शन नंबर ए। इक्वेनिल का उपयोग होता है, तो इक्वेनिल का जो उपयोग होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादों को मिटाने में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर जो वस्तु का त्वरण होगा यह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटेम में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष सैफ अहमद है। ऑप्शन नंबर ए। मैंगनीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। तो 83 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा महाराष्ट्र। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो 84 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा मनोज प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर ए। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 86 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्या बाल पेकर ने। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दूनूड़ी को लॉन्च किया है? तो दूनूड़ी को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर शेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश को हराकर भारत ने शेफ अंडर 20 फुटबॉल का खिताब जीता है। 89 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक द्वारा। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन हैं? तो विल पावर के लेखक हो जाएंगे सोजर्ड मार्टिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों 93 नंबर प्रश्न। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदेम पटामुपुटियम को। ठीक है,
नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ईएसए द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का यहाँ जो स्थान होगा दोस्तों 97 का अगर राइट आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी 50वां। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था 16 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 99 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है। तो अभी हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी द्वारा जो पेड प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा। काफ़ी यह जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह रामबाण साबित होगा दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, डबल स्टार पाना चाहते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।